हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ब्लॉग स्टार्ट हुई है शाम के 3 बजे और मैं साइकिल से आई हूँ साइबर कैफ़े पे अपना प्रिंट आउट निकालने के लिए। ये घर से काफ़ी दूरी पे है तो मैं आई थी प्रिंट आउट निकालने और शाम को 3:44 पे घर पहुँची। मतलब कि 3:30 बजे पहुँच गई थी। 15 मिनट कुछ काम करने में लग गया और मैं देखिए ये प्रिंट आउट निकाल के लेके आई हूँ। ये 10 पेजेस हैं। मैंने साइबर कैफ़े वाले को अपने पेजेस दिए थे, उन्होंने बस प्रिंट निकाल के दिए थे और 2 पेज पर प्रिंट लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो निकाल ही लेते हैं और मैं घर आ गई। फिर बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दी अपना। मैंने सर की सारी क्लासेस तो कर ली थी। सर ने अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई थी, अभी तक 24 सर ने पढ़ाया है, मैंने सारी कर ली थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि प्रिंट निकाल लेते हैं और प्रिंट पे अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे और उसी को प्रिपेयर करेंगे। सर हिंदी में पढ़ाते हैं और मैं उसमें इंग्लिश में लिखती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम का बैच परचेज किया है। इसलिए हिंदी मीडियम में बैच परचेज करने का ये रीज़न है कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और मैं उसी इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर लूँगी। इसलिए मैंने हिंदी में ही परचेज किया। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने हिंदी में किया है ताकि हिंदी में और प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए सर पढ़ाते जा रहे थे और मैं उसको लिखती जा रही थी। जो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था हिंदी में, उसका मैं इंग्लिश लिखते जा रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन से रिलेटेड लिखा है। सर ने जो डिस्कशन में बताया था और पीडीएफ में नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड मैंने उस पर लिख दिया है। और ये भी पेजेस हैं जो इस मतलब कि मैंने जो पहले कर लिया है, 2 पेजेस स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास को, और देखिए इस पर भी मैंने लिखा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस पे मैंने इसलिए लिखा है कि जब मैं पढूँ रिवीजन करूँ तो ईजिली समझ जाऊँ। इंग्लिश में लिखा है ताकि ईजिली समझ जाओ, जो हिंदी हार्ड वर्ड होता है उसको फिनिश करते करते 6 बज गए। और फिर मैं उसके बाद गई चाय टोस्ट खाई और फिर थोड़ा सा टीवी देखा। दाया कुछ तो गड़बड़ है। मैं 9 बजे से ही बैठ के पढ़ रही थी, बट मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं टाइम दिखाऊँ। मुझे पढ़ते हुए 10 बज गए हैं और मैं आगे का रिवीजन कर रही हूँ। जो मैंने शाम में 2 क्लासेस की थी उसी का रिवीजन कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ऐसे कई सारे वर्ड थे जिसको सर ने बताया था इंग्लिश में और कई सारे नहीं बताया था। इसलिए मैंने गूगल कर करके उसका मीनिंग लिखा और उसको फिर से रिवीजन किया। मैं इसको काफ़ी देर तक रिवीजन करती रही। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा था उसको लिखूंगी मैं एक पेपर पे, जो है एक ब्लैंक पेपर, इस पर मैं लिखूंगी अब इंग्लिश में। मैंने हिंदी में पढ़ा था लेकिन अपने हिसाब से इंग्लिश में लिखूंगी। मैंने सक्सेस स्टेट के बारे में पढ़ा था। ये देखिए सक्सेस स्टेट मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था और फिर मैंने इसको लिखा था। ये देखिए मैं इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में लिखी हूँ। इसको लिखने के बाद फिर मैंने देखा तो 11:22 हो गया था और मैंने यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ा था और बाकी ये सब अवध और ये हैदराबाद वगैरह बचे हुए थे। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। अजीब मतली आने लगी थी, जैसे वोमिटिंग टाइप का होता है वैसे आने लगा था और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, शायद नींद ना पूरी होने की वजह से, और काफ़ी अजीब फील हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब नहीं पढ़ेंगे आगे। अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, थोड़ी देर टहल लेते हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर टहली, फिर भी बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिला। फिर मैंने दवा खाया, आयुर्वेदिक दवाएं जो मेरी नानी माँ बनाती हैं, फिर भी आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो अब रख देते हैं, क्योंकि अब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ने का। इसीलिए मैंने कहा चलो अब सोते हैं। तो इसलिए मैं सोने चली गई, सब कुछ सो गया था। प्लीज़ दुआ करना कि मेरी तबीयत कल ख़राब ना हो और मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।